दिल्ली ब्लास्ट पर जो बड़े खुलासे हो रहे हैं वो पहले मैं आपके सामने रख देती हूं और ये भी बताते हुए कि वहां बिहार में लगातार दूसरे दौर की वोटिंग, दूसरे फेज की वोटिंग चल रही है। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल का शक है, जिसके बारे में बार बार न्यूज 18 इंडिया आपको बता रहा था। अमोनियम नाइट्रेट के साथ डेटोनेटर्स का इस्तेमाल भी किया गया है और ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक की फोरेंसिक जांच अभी चल रही है। फिर मैं बता रही हूं आपको, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या और डिटेल्स है? देखिए, मैं आपको बता दूं रूबिका कि इस वक्त कई सारी टीमें जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है जिसके बारे में जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पता लगा रही हैं कि क्या ये पोस्ट वाकई में सही है या इसके पीछे भी कोई साजिश है। हालांकि अब तक जो पूरा रूट मैप है वो चेक किया गया है कि जो गाड़ी यहाँ तक पहुंची थी लाल किले की इस पार्किंग तक, वो बदरपुर बॉर्डर से ही क्रॉस की गई थी और उसके बाद से सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा, ये वही पार्किंग है। पार्किंग के पास इस वक्त भारी जमावड़ा यहाँ पर लग गया है क्योंकि कई इन्वेस्टिगेशन टीमें यहाँ पर अंदर की तरफ गई हैं, चाहे वो एनएसजी हो, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो सीसीटीवी आसपास के, लाल किले के आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं, उन सबको चेक किया गया है। इस पार्किंग में जब गाड़ी खड़ी की गई थी तो उस गाड़ी के आसपास कौन था? जो आरोपी, जो इस वक्त ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर है जो गाड़ी चला रहा था, वो डॉक्टर उमर क्या उस गाड़ी के अंदर कई घंटे तक था या नहीं, ये भी यहाँ पर पता लगाया जा रहा है। सबसे अहम चीज़ ये। दूसरा ये कि जैश मोहम्मद का कनेक्शन इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि जैश के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ यहाँ पर जेएनके पुलिस ने और फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर किया था। भारी मात्रा में जखीरा बरामद किया था, विस्फोटक बरामद किया गया था। इसलिए ये माना जा रहा है कि इसका लिंक कहीं ना कहीं इनसे हो सकता है क्योंकि जो गाड़ी चालक, जो गाड़ी चलाने वाला है, उसे डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर अगर वही है तो कहीं ना कहीं उसके तार डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल से भी मिल रहे हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस पूरे ब्लास्ट की उस तह तक पहुँचने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता लग सके कि ये ब्लास्ट किस तरह का था, क्योंकि अभी तक ब्लास्ट किस तरह का है इसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया क्योंकि मौके से कोई डिवाइस, कोई ऐसी चीज़ नहीं बरामद हुई है जिससे ये पता लग सके कि ब्लास्ट किस तरह का था। क्योंकि हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट अगर ये था तो अमोनियम नाइट्रेट से भी किया जा सकता है या ऑयल या फिर उसके अलावा डेटोनेटर का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो लेकिन ये सब कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन जो अहम जानकारी वो यही कि देर रात कई जगह गाड़ी चलाने वाला या गाड़ी में कोई मौजूद शख्स जिंदा निकल सकता है उस गाड़ी से। देखिए, बिल्कुल नहीं निकल सकता रूबिका। ये बिल्कुल, ये हम भी इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ, धमाका होने के बाद जो बगल की गाड़ियां थी उनके दरवाजे तक खुल गए, वहां तक ब्लास्ट की जो चालक थे वो लोग घायल होकर बाहर निकले। तो जो गाड़ी थी उसके अंदर के लोग कहाँ गए? तो चीज है ना दीपक, हमको दिख रहे हैं कि गाड़ी में 2 से 3 लोग सवार हैं। अब इन 3 लोग, ये अगर गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, गाड़ी के परखच्चे जो है वो उड़ गए हैं। आपने भी बहुत सारे फुटेज हमको भेजे हैं जहां पर डेंटेड पूरे के पूरे उसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब लोहे की गाड़ी अगर इंटैक्ट नहीं रह सकती है तो हाड़ मांस का शरीर कैसे इंटैक्ट रहेगा? जो भी उस गाड़ी में मौजूद है वो बच सकता है क्या? चांसेस तो एकदम निल है। बिल्कुल मैं आपको ये भी एक जानकारी दे दूं कि तकरीबन 100-150 मीटर तक जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स थे वो बिखरे थे और हमने खुद देखा था कि 100 से 150 मीटर तक उसका बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पर देखा गया था। सबसे अहम चीज़ ये। और दूसरा ये कि जो गाड़ी के अंदर लोग थे वो कहाँ गए? क्योंकि बाकी सारे रिपोर्टर्स भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर उमर के भाई और डॉक्टर उमर की मां को हिरासत में लिया गया है। रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। इस डॉक्टर उमर के बारे में, जो पुलवामा में रहता है, इसके बारे में बताइए। और मां और भाइयों को भी हिरासत में लिया गया है, जानकारी मिल रही है। देखिए, बताया जा रहा है कि क्वेश्चनिंग के लिए उनको लाया गया है। 2 भाई और उनकी मां, जो अभी हमें डिटेल्स मिल रही हैं। डॉक्टर उमर जो है वो कोयल पुलवामा के रहने वाले हैं और ये भी अभी हालांकि अनकंफर्म्ड है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो क्लोज एसोसिएट था डॉक्टर आदिल का, जिसके लॉकर से, प्राइवेट लॉकर से अनंतनाग में राइफल बरामद हुई थी। तो फिलहाल ये मामला बड़ा गहरा रहा है और डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट एक बड़ा क्वेश्चन है अब इस पूरे मामले में। और जिस तरीके से 2900 kg जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, तो
उसका मतलब है कि अगर वो रिकवर नहीं होता तो शायद किसी और एरिया को दहलाने की कोशिश हो सकती थी। क्या ये तो डॉक्टर फिलहाल उमर और जहां पर हमारे सहयोगी ईशान मौजूद है, ये डॉक्टर उमर और दूसरा जो वो उमर और आमिर है जिसके घर पर अभी पुलिस पहुंची थी, उनको हिरासत में लिया गया, इनका कोई आपस में कनेक्शन है? देखिए, गाड़ी किसी की थी, वो ओनर था, उसने दूसरे को बेची और दूसरे ने तीसरे को बेची, और अब पता चल रहा है कि डॉक्टर उमर ने गाड़ी ली थी। हाँ। और चूंकि गाड़ी पहले एक ने खरीदी थी, वो उसका मालिक था, दूसरे को बेची और उनको भी डिटेन किया गया। और उसके बाद जब तारिक को डिटेन किया गया तो तारिक ने रिवील किया कि उसने किसको ये गाड़ी बेची थी। तो फिलहाल जो अभी मेन एक्यूज्ड समझा जा रहा है वो डॉक्टर उमर समझा जा रहा है, और अभी उसी हवाले से 2 लोगों को जो है, उनके भाइयों को डिटेन किया गया, उनकी मां को डिटेन किया गया। हम भी कोयल की तरफ जा रहे हैं, पुलवामा की तरफ। तो फिलहाल ये मामला गहरा रहा है और डॉक्टर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो फरीदाबाद से जुड़ा हो या फिर अनंतनाग में जो तैनात था डॉक्टर, जिसके प्राइवेट लॉकर से डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं, है ना? रिफत, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, एक्शन मोड में कैसे वहां पर ग्राउंड जीरो पर आपको तमाम सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही है। अगर मैं वहां की तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले, वहां पुलवामा में जिस तरह से एक्शन मोड में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी हैं और किस तरीके से लोगों को हिरासत पे लिया जा रहा है, जो भी कनेक्शन, जहां जैसा कनेक्शन दिख रहा है, फौरन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। ईशान के ये रिपोर्ट आप देखिए। 3 नाम जो हैं, या ऐसे कहेंगे 4 नाम हैं जो अभी सर्कुलेशन में, जिनमें डॉक्टर उमर, जिनमें उमर रशीद और आमिर। ये घर जो है उमर और आमिर का है, जिसकी तस्वीर आपने शायद कल अपनी टीवी स्क्रीन पे देखी है, गाड़ी की चाबी जो है पकड़ते हुए। वो आमिर रशीद है, वो इस घर के मालिक का बेटा है जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तारिक जो है कुछ और काम करता है और इनका दोस्त है। तारिक, आमिर रशीद और उमर रशीद को जो है कल शाम को ही सुरक्षा बलों ने उठा लिया था। उनकी तफ्तीश जो है अभी भी चल रही है। और ये घर में जो है उमर और आमिर रहते थे, जिसकी फ़ोटो आई है वो आमिर रशीद है, ना कि तारिक है। तारिक के नाम से शायद इनका बच्चा जो है सिम चलाता था और इसीलिए तारिक को भी उठा लिया गया है और बाकी कड़ियाँ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि जो बात आ रही है डॉक्टर उमर की, वो भी पुलवामा का रहने वाला है, कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ से वो रहते हैं। तो इसमें पुलवामा का कनेक्शन है, जिसमें उमर, आमिर, डॉक्टर उमर और तारिक का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। और ये पता चल रहा है कि यही लोग हैं शायद जिनकी पूछताछ के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि क्या इसमें फरीदाबाद कनेक्शन था, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और डॉक्टर उमर का अगर रोल आता है कि वो गाड़ी चला रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है मसला हो सकता है। लेकिन फैमिली का कहना है उनके पास कोई बाहर की गाड़ी नहीं थी और ना कभी वो बाहर गए हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये इनके घर के बाहर पार्क्ड है, JK 13C 7345 नंबर है, ये ग्रैंड आइटन है। और उनकी फैमिली का कहना है इस गाड़ी के अलावा जो है उनको कोई सूचना नहीं है कि उनका बेटे के पास कोई और गाड़ी थी, और उन्हें कभी उनको नहीं बताया शायद कि वो कश्मीर से बाहर दिल्ली जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि वो कभी कश्मीर से बाहर गए नहीं और वो प्लम्बर का काम करते हैं, उनके भाई जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। लेकिन जो तारिक नाम कल से आ रहा है, उनके साथ इनके तार इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो इनके दोस्त हैं और इन सब की अब पूछताछ 3 लोगों की जारी है जिनको पुलवामा से उठाया गया है। हालांकि डॉक्टर उमर जो पुलवामा के बताए जा रहे हैं कि शायद वो इस गाड़ी में चला रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ सपना, मेरी सहयोगी, प्रियंका कांडपाल और दीपक सब जुड़े हुए हैं। यतेंद्र भी, MHA यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक होने वाली 9:30 बजे, उस पर भी वो नजर रखे हुए हैं। अभी सपना, सुबह से आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, फोरेंसिक की टीमें आपने हमें दिखाई, वहां वीडियोग्राफी हो रही थी, वो आपने हमको दिखाया, लेकिन अभी वहां पर स्थिति किस तरह से है? देखिए, सबसे बड़ी बात रूबिका ये है, ये सबसे व्यस्त इलाका होता है। यहाँ जहां मैं गई थी रूबिका, वो ऐसा इलाका है कि वहां बहुत सारे दुकानें हैं, लोगों की दुकानें इफेक्ट हो गई हैं, पूरा का पूरा रास्ता वो बंद कर दिया गया है। तो लोग इससे भी अब परेशान हो रहे हैं। इस ब्लास्ट ने सिर्फ एक ये चुनौती नहीं दे दी है कि ये सुरक्षा को तो एक चुनौती दे ही रहा है, लेकिन दूसरा, क्योंकि चांदनी चौक आप कई बार आई होंगी, आपने देखा होगा कि कितना यहाँ पर व्यापारी रहता है, वो रोज अपना काम शुरू कर देता है, यहाँ पर माल ढोने वाले लोग बैठते हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम भी ऊपर छत पर
चढ़े, हमने वहां रिकॉर्ड किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से हमें वहां से हटा दिया गया। हम वहां से हटे, हमने नीचे आकर लोगों से बात की। जब दुकानदारों से बात कर रहे हैं, बहुत निराश हैं, मायूस हैं, कह रहे हैं कि एक तो दहशत नहीं जा रही है मन से, जो कल उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। एक ने मुझे बताया कि वो वहां पर बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे कि तभी इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ कि वो कुछ देख पाते। उससे पहले तो उन्होंने कहा कि हमने खुद बॉडीज को तक देखा है। ये स्थिति उनके सामने कह रहे हैं, आंख बंद करते हैं तो वही सब दिखाई दे रहा है। तो चांदनी चौक ने और खासतौर पर इस इलाके ने बहुत सालों बाद कुछ ऐसा देखा होगा और दहशत लोगों के मन में बैठ गई है। लोगों का काम बर्बाद हो चुका है ये पूरा रास्ता। और सबसे बड़ी बात जो आपने भी बताई थी कि अब अगले आदेश तक ये सब कुछ यहां पर बंद रहेगा, तो कब तक बंद रहेगा लोगों को ये भी अभी जानकारी नहीं। लोग यहां तक आ रहे हैं। मैं बताऊं, ये सबसे ट्रैफिक वाला एरिया रहता है, क्योंकि यहीं से आप कश्मीरी गेट जाएंगे, यहीं से आप ITO जाएंगे। सबसे छोटा अगर रास्ता यही है तो यही है, यहां से आते हैं। लेकिन लोग अब यहां से आते हैं, वहीं से उनको वापस भेज जाता है। तो ट्रैफिक कितना बाधित हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है ये इतनी सारी। और खास तौर पर जो छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो भागीरथ मार्केट है, वहां सारे सिम कार्ड वाले, मोबाइल फोन्स वाले, चार्जर वाले, ये सभी होते हैं। सब कुछ उनका बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है। और अभी भी गाड़ियां वहां पर जो है रूबिका, उनके शीशे टूटे हुए हैं, वहां पर मलबा अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि जांच चल रही है। फॉरेंसिक की टीम हमें वहां पर नजर आई, वो वीडियोग्राफी कर रही है और वहां पर पूरे में बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को अलाउड नहीं है। सुरक्षा कारणों से ये सब कुछ किया जा रहा है, तो वहां नहीं जा सकते, लेकिन साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं वहां। मानो आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि क्या मंजर रहा होगा, कितनी चीख पुकार मची होगी, किस तरीके से लोग बेबस से नजर आएंगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया होगा कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, ये ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ। वहां पर एक महिला भी मुझे मिली, वो अपना फोन दिखाकर पुलिस वालों को कह रही थी कि ई-रिक्शा मेरा यहाँ खड़ा है, मुझे बस इतना बता दो कि मेरा ई-रिक्शा वहां खड़ा है या नहीं खड़ा है, मेरी रोजी रोटी है वहां पर। तो ये सब कुछ झकझोर देने वाला है रूबिका। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई ऐसा ब्लास्ट कवर कर रही हूँ। ये मेरे लिए भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है, शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी, जब लोगों की आंखों में आंसू देख रही हूं, लोगों को देख रही हूं कि अब हम दुकान कब खोलेंगे, हमें अगला ये भी नहीं पता। तो लोगों ने अपनों को खोया, कुछ लोग घायल हैं और रोजगार भी गया है। बहुत कुछ लोगों का यहाँ इफेक्ट हुआ है और इस दहशत से वो कब निकल कर आएंगे ये भी किसी को नहीं मालूम है। और वो भी 14 साल के बाद होता है। मतलब इस तरीके के धमाके, सपना, हमें बहुत अच्छे से याद है जब एक के बाद एक ऐसे ब्लास्ट हुआ करते थे और हमें ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ता था। कभी हाई कोर्ट में ब्लास्ट हो रहा है और आपको दीपक बिष्ट बताएंगे कि कभी यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, कभी वहाँ ब्लास्ट हो रहा है। और जब हम लोग जाया करते थे, मतलब हमें याद है कि किसी भी तरह की कोई भी पब्लिक जगह होती थी तो वहाँ सबसे बड़ा अनाउंसमेंट यही हो रहा होता है, कोई संदिग्ध आदमी देखते हैं, कोई संदिग्ध वस्तु देखते हैं, लगातार 24/7। दीपक इस बात के गवाह हैं। लेकिन दीपक, अभी क्या हासिल क्या हुआ है अब तक? मतलब अभी बज रहे हैं 9:18। अगर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दीपक कल रात से अब तक का, मैं कहूं, पूरा सार देना होगा तो आप क्या देंगे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन टीमों ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। वो ग्रैब्स खींचे हैं, यहाँ पर वो CCTV फुटेज हासिल हुए हैं जिसमें आरोपी और जो खास तौर से जो ड्राइवर जिसका जिक्र डॉक्टर उमर के नाम पर किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर उमर ही वो शख्स हो सकता है जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। उसके साथ जो बचे हुए 2 लोग और थे, कुल 3 लोग उस गाड़ी के अंदर थे। उसमें से ये तीनों लोग कहाँ गए, इसके बारे में अब तक कुछ नहीं पता चल सका। हालांकि CCTV फुटेज पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठा कर रही है वो बदरपुर बॉर्डर से लेकर लाल किले की दीपक, एक सेकंड रोक रही हूं। लेकिन थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करते हैं दर्शकों के लिए, क्योंकि लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूट्यूब के जरिए भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर उमर इज द मेन पर्सन जो गाड़ी चला रहा था, हो सकता है वही हो जो गाड़ी चला रहा है, राइट? ये डॉक्टर उमर पुलवामा का है, ठीक है? इस डॉक्टर उमर के बारे में थोड़ा और डिटेल हमको बताइए। देखिए, डॉक्टर उमर का जो जिक्र आ रहा है, मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की जो गिरफ्तारी इस वक्त जैशे मोहम्मद के नेटवर्क को खंगालते हुई थी। हाँ। और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर उमर का नाम जो सामने आया था, क्योंकि अब तक 7 लोगों की अरेस्टिंग जम्मू कश्मीर पुलिस कर चुकी थी, और वो भी उस मामले में जिसमें फरीदाबाद का पूरा लिंक जुड़ रहा था, जिसमें से विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद किया गया था, हथियार बरामद किए गए थे, उसमें डॉक्टर उमर फरार था। और यहाँ पर पुलिस इसलिए इसे डॉक्टर उमर मानकर चल रही है, सस्पेक्ट मानकर चल रही है
कि डॉक्टर उमर उसमें फरार था, तो कहीं ना कहीं 7 लोगों की अरेस्टिंग के बाद ये मॉड्यूल पूरी तरह से बस्ट हो गया था और इसलिए तिलमिलाए इस मॉड्यूल के कुछ जो बचे हुए चुनिंदा लोग थे उन्होंने इस धमाके को अंजाम दिया हो सकता है, ऐसा मानकर यहाँ पर एजेंसियां काम कर रही हैं। और इसीलिए डॉक्टर उमर का नाम इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर उमर के परिवार के लोग जो इस वक्त JNK में हिरासत में लिए गए हैं, उनके परिवार के लोग, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर उमर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जानी बहुत ज़रूरी है। क्या वो सहारनपुर गया था, क्या वो अनंतनाग में था, या फिर फरीदाबाद में डॉक्टर उमर भी रहकर आया था, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से 9 दिन पहले, आज 10 दिन पहले कहेंगे कि जो डॉक्टर मुजम्मिल था जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी, उससे लिंक कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर का हो सकता है, क्योंकि सभी डॉक्टर पेशे से डॉक्टर ही हैं और इसीलिए अब ये लिंक बढ़ता जा रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑलराइट, मैं आपका रुख करूंगी। अभी हमारे साथ प्रियंका भी मौजूद है। प्रियंका, आप LNJP की मॉर्चरी के पास मौजूद है। वहां पर आप कह रहे हैं कि 6 लोग तो शिनाख्त कर चुके, 3 का पता नहीं। 3 लोग गाड़ी में भी मौजूद थे और इसमें रुबिका ये भी खास है कि एक जो है वो केवल बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें केवल हाथ और पैर जो हैं केवल वही हैं बॉडी में। शिनाख्त इस वजह से भी मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर यहाँ दिखा रही हूँ LNJP अस्पताल के बाहर। 2005 का ब्लास्ट आपको याद होगा, दिल्ली में सरोजनी नगर में जो तमाम ब्लास्ट हुए थे, तो वहाँ से जो लोग भुक्तभोगी रहे हैं उस ब्लास्ट के, आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोग 2005 में आप लोगों ने ब्लास्ट झेला है? जी जी। आपने किसी को खोया? मैंने बड़े भाई को। और आज आप लोग LNJP आए हैं यहाँ पर? जी जी, उनको देखने के लिए आए। उनको देखने के लिए आए कि उनकी सहायता के लिए, मतलब जो हमारे रंधावा फौजी है, उनको जिसके पास पैसे नहीं हो उनके डेड बॉडी ले जाने के लिए उनके घर तक व्यवस्था कराई जाएगी। 2005 का ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में कोई नहीं भूला है। सरोजनी नगर का ये ब्लास्ट था, आप तो मौजूद रहे वहाँ अशोक जी। आज जब ये आपने पहले तो ब्लास्ट का सुना, आज आप यहाँ मॉर्चरी के बाहर आए हैं, क्या आपका उद्देश्य है, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? मैम, कई बार ऐसा होता है, जो पिछला हमारा एक्सपीरियंस हैगा, कुछ लोगों को डेड बॉडी ले जाने में, कोई गांव दिल्ली से अगर बाहर रहता है, उसके पास एम्बुलेंस नहीं है, उसकी गाड़ी ले जाने के लिए नहीं है, उसका हम लोग इंतजाम करेंगे। मैं खुद 2005 के बम ब्लास्ट में सरोजनी नगर में बचा था। मैं मार्केट का उस टाइम भी प्रेसिडेंट था, अभी भी हूँ। शाम जो उस कॉर्नर पे जहाँ ब्लास्ट हुआ था, 2 मिनट पहले मैं वहाँ खड़ा था। धनतेरस का दिन था, बहुत भीड़ थी लाखों की संख्या में। जो लालचंद सलूजा थे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, वो उसके मालिक हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि बहुत भीड़ है रंधावा जी, आप आइए। मैं वहाँ गया तो लोग ऐसे नहीं मान रहे थे। थोड़ी दूर पे पुलिस बूथ है, तो मैं बस पुलिस वालों को बुलाने गया, पीछे से ब्लास्ट हो गया। 50 लोगों की उसमें डेथ हुई थी, 127 घायल हुए थे। उसके बाद दिल्ली में जितने भी ब्लास्ट हुए हैंगे, उन सारे विक्टिमों के टच में हैं हम लोग, और उनके लिए मेडिकली जब तक मीडिया या नेता लोग आते हैं मैडम हॉस्पिटल, तब तक तो उनका इलाज होता है। उसके बाद फिर वही OPD के चक्कर, वही सारे कंपनसेशन अनाउंस कर देती है गवर्नमेंट, और उसको लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कौन है रुबिका, ये भी एक तस्वीर